हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 हीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सा है फर्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलायबल मेजर। यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से हमने एक रिलायबल मेजर ढूंढना है जिसके ऊपर हम मीन्स भरोसा कर सकते हैं, जो हमें एक करेक्ट मेजर देगा। तो वो कौन सा है? ऐसे बेटा आपकी बुक में जैसे एक एक्टिविटी है उसके अंदर ऐसे 3 बकेट हैं, एक के अंदर कोल्ड वाटर डाला हुआ है, दूसरे के अंदर हॉट वाटर डाला है। यहाँ पे क्या है, मिक्स किया हुआ है दोनों वाटर्स को, क्लियर, कोल्ड एंड हॉट। तो आपने अपना एक हैंड कोल्ड वाटर में डाला, दूसरा हैंड हॉट वाटर में डाला। ये कोल्ड वाटर वाला हाथ जैसे इस पानी में डालोगे तो आपको क्या लगेगा, ये पानी जो है ये मिक्स है, हॉट और कोल्ड दोनों। तो इस हाथ को ये पानी लगेगा हॉट, और अगर हॉट वाला जो हाथ है आप इस पानी में दोबारा से डालोगे तो उसको लगेगा ये पानी कोल्ड। तो मीन्स जो हाथ से हम देखते हैं किसी भी चीज़ को तो वो एक रिलायबल मेज़र नहीं है। तो यहाँ पे जो हीट को मेज़र करने के लिए रिलायबल मेज़र कौन सा है? टेम्परेचर। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है भाई? टेम्परेचर है। हाथ से तो हमें कभी वो कोल्ड बता रहा है, कभी वो हमें हॉट बता रहा है, तो एग्जैक्ट मेज़र हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आंसर था टेम्परेचर। नेक्स्ट है नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कौन सा डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस चेक करने के लिए? तो वो है हमारे पास बेटा थर्मोमीटर। मीन्स टेम्परेचर चेक करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को हम टेम्परेचर बोलते हैं। मीन्स हम टेम्परेचर को किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो उसका आंसर है भाई थर्मोमीटर। नेक्स्ट है विच वन इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। आपने थर्मोमीटर देखा है, ठीक है, उसके आगे जो बल्ब लगा होता है उसके अंदर एक शाइनी सा लिक्विड फिल किया होता है, वो क्या होता है? वो होता है भाई मरकरी। मरकरी एक मेटल है जो क्या है, लिक्विड स्टेट में होती है एट ए रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए आंसर है भाई। नेक्स्ट है बेटे व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन। कोई हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 केल्विन या कोई भी नहीं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सेल्सियस में अगर हम देखें तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल पर्सन का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में होगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा बेटा, क्लियर। नेक्स्ट हीट ऑलवेज फ्लो। जो हीट है वो हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट, या फिर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, या इन बोथ डायरेक्शन भी, कभी हॉट से कोल्डर और कोल्डर से हॉट। हीट नेवर फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। जैसे कई बार हम ग्लास के अंदर गरम गरम चाय रख देते हैं, गरम गरम चाय रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो कहाँ चली गई? वो हीट कहाँ चली गई? बाहर एयर के अंदर, उसकी सराउंडिंग में हीट क्या हो गई? चली गई। तो चाय बहुत ज़्यादा क्या थी? हॉट थी, बाहर सराउंडिंग इतना हॉट नहीं था। तो हॉट से जो हीट है कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होती है भाई? मूव होती है भाई, मूव होती है बच्चों। नेक्स्ट है कंडक्शन इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन। कंडक्शन एक ट्रांसफ़र मेथड है हीट का। हीट मीन्स कंडक्शन के थ्रू क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। ऐसे और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो ये जो कंडक्शन है ये किसके अंदर देखी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन। कंडक्शन जो है, जो मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, ये किसके अंदर देखा जाता है? लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर, गैसेस के अंदर, या फिर वैक्यूम के अंदर? तो ये सॉलिड्स के अंदर देखा जाता है। सॉलिड्स के अंदर कंडक्शन को हम देखते हैं, ये एक मेथड है ट्रांसफर ऑफ हीट का। नेक्स्ट है बेटे हीट फ्रॉम सन रीचेज टू अस बाय। जो सन से हीट आती है वो किस मेथड के थ्रू आती है? वो रेडिएशन के थ्रू आती है, कंडक्शन के थ्रू आती है, कन्वेक्शन के थ्रू आती है, जो तीनों ही मेथड उसमें यूज़ होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है बेटे रेडिएशन। सन से जो हमारे पास हीट आती है वो किसकी हेल्प से आती है? वो आती है रेडिएशंस के थ्रू। क्योंकि रास्ते के अंदर कई बार ऐसे प्लेसेस आते हैं जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता है, वैक्यूम होता है। तो मीन्स रेडिएशन ही एक ऐसा मेथड है जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रांसफ़र होने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नीचे जो आपको नेम गिवन है इनमें से हमने गुड कंडक्टर ढूंढना है।
आयरन भी एक गुड कंडक्टर है, स्टील भी, एल्यूमिनियम। तो मेटल्स ऑलवेज क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो ये तीनों ही हमारे पास एग्जाम्पल है मेटल्स की। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर हैव अ किंक। आपने थर्मोमीटर देखा होगा, ऐसे थर्मोमीटर के अंदर एक मार्क सा होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, किंक बोल देते हैं। किंक जो है ये मरकरी के लेवल को पीछे नहीं गिरने देता, जैसे कि डॉक्टर अभी उसको चेक कर रहा है, ठीक है, ऐसे में नीचे, फिर ऐसे तो मरकरी का लेवल अगर गिर जाएगा तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी, तो उसको रोक के रखेगा। तभी तो कई बार जब दोबारा यूज़ करते हैं तो जर्क देते हैं, ऐसे झाड़ झाड़ के हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ताकि लेवल जो है दोबारा पीछे चला जाए। तो बेटे ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, किंक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर जो रीडिंग है, रेंज कितना होता है, उसके अंदर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस उसकी क्या होती है, रेंज होती है। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है इससे ज़्यादा नहीं होता है, या इससे कम, 35 से कम नहीं आता और 42 से ज़्यादा नहीं होता है। तो जिस वजह से ये रेंज रखी गई है थर्मोमीटर की। नेक्स्ट है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर कंटेन मर्करी। किस थर्मोमीटर के अंदर मर्करी होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर, या दोनों के अंदर। आपको पता है कि ये दोनों ही थर्मोमीटर हैं जिनके अंदर मर्करी होता है। बोथ ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करता है, ठीक है, जैसे लैब के अंदर हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो उसकी रीडिंग की रेंज कितनी होती है, उसकी रीडिंग की रेंज होती है बेटे -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है बेटे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड हीटेड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे कोई हीटेड ऑब्जेक्ट है, ये गर्म हो रहा है, यहाँ पे कोई सोर्स है जहाँ से हीट आ रही है, दोनों के बीच कोई एग्जैक्ट कांटेक्ट तो नहीं है। देखो सन से जो हीट आती है, सन कितनी दूर है, यहाँ पे रखी हुई धरती के ऊपर चीज़ें सारी गर्म हो जाती हैं। तो हम क्या है, सन के पास तो चल के नहीं गए, तो कोई भी कांटेक्ट नहीं है। विदाउट कोई कांटेक्ट जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट है, द मटीरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम इजीली। वो मटीरियल जिनके बीच में से हीट इजीली पास हो जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर। नेक्स्ट है, विच कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। कौन सा कलर सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो है ब्लैक कलर। तभी गर्मियों में इसको हम प्रेफर नहीं करते ब्लैक कलर के कपड़े डालना, क्योंकि इसके अंदर गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये सन की जो हीट है सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है बेटे, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बेटे जो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट बनी है वो कौन सी है, वो केल्विन है। उसका जो नेम है वो है केल्विन, इसे हम के से भी लिखते हैं। वैसे टेम्परेचर हम सेल्सियस, फारेनहीट के अंदर भी मेज़र करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट बना हुआ है ना, वो कौन सा है, वो है भाई केल्विन। नेक्स्ट है, लिक्विड्स एंड गैसेस ट्रांसफ़र हीट बाय। जो लिक्विड और गैसेस के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होता है, वहाँ पे होता है कन्वेक्शन मेथड। आपने देखा भी होगा इस मेथड के अंदर, जैसे कि मान लीजिए हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप उसको पानी को गर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे जो नीचे का पानी सारा है ये गर्म हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और साइडों से जो पानी है वो क्या है, फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। ऐसा ये चलता रहेगा सर्कल पूरा, जब तक ये पूरा पानी गर्म ना हो जाए। इस मेथड को कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड। जो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं, कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है, हीट का चैप्टर आप पढ़ के आए हो, तो भाई हीट है क्या। हीट बेटे क्या है, एनर्जी है। हीट से हम बहुत सारे काम करते हैं ना, हीट आपके किचन में यूज़ की जाती है खाना बनाने के लिए, तो मीन्स हीट क्या है, एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है बेटा, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली। जो सब्सटेंसेस जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं भाई इंसुलेटर। नेक्स्ट है, द हैंड विच इज़ ओवर द फ्लेम फील हॉटर बिकॉज हॉट एयर मूव इन। कोई हैंड है, जैसे कोई फ्लेम है, जैसे कैंडल है, कैंडल के ऊपर आप ऐसे अपना हाथ रखो तो आपको बहुत गर्म लगता है, साइडों पे इतना गर्म नहीं लगेगा, ऊपर रखने से हैंड बहुत गर्म लगेगा। क्यों, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ये नहीं कि वो साइडों में जाए ज़्यादा, वो उसका जो
डायरेक्शन है मूवमेंट का वो है अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है भाई, विच स्केल इज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर नाउअडेज। कौन सा स्केल हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर मीन मेज़र करने के लिए। सेल्सियस स्केल आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है बेटे हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के अंदर। विच स्केल वाज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर ड्यूरिंग अर्लियर टाइम। पहले जो पुराने समय में जो थर्मोमीटर थे उनके अंदर कौन सा स्केल होता था, उनके अंदर होता था फारेनहाइट स्केल। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो फारेनहाइट की डिग्री में मेज़र किया जाता था। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाई विच वी गेट हीट वाइल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर इज़। कई बार हम रूम हीटर लगाते हैं उसके सामने बैठते हैं तो हमें बहुत वार्म हीट फील होता है, बहुत ज़्यादा वार्म एयर आती है वहाँ से। तो वो कौन से मेथड से आपके पास आती है हीट, वो होती है रेडिएशन मेथड से। नेक्स्ट है, द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड और सी ब्रीज आप पढ़ के आए हो तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिना देखने को मिलता है, वो है कन्वेक्शन। नेक्स्ट है, द डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। जो डार्क कलर कपड़े होते हैं ये हम कब पहनते हैं, ये हम मोस्टली विंटर सीजन में पहनते हैं क्योंकि जो डार्क कलर कपड़े होते हैं ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो जिस वजह से आपको ठंड नहीं लगेगी। नेक्स्ट है, लाइट कलर क्लोथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। गर्मियों के अंदर हम बहुत लाइट कलर डालते हैं, कूल से कलर डालते हैं, बिल्कुल वाइट कलर, जब बिल्कुल लाइट शेड्स डालते हैं क्योंकि समर में फिर हमें गर्मी लगेगी अगर आप डार्क कलर के क्लोथ डालोगे क्योंकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको गर्मी फील होगी, जिस वजह से हम लाइट कलर डालेंगे। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। जो लैंड ब्रीज होती है ये किस टाइम पे ब्लो करती है, ठीक है, ये नाइट को ब्लो करती है, आपने देखा भी होगा। लैंड ब्रीज मीन जो लैंड से ब्रीज जाती है। तो आपको पता है कि मान लीजिए ये लैंड है हमारी, ठीक है, यहाँ पे सी है, ये सी है मान लीजिए। तो क्या होता है रात के समय में जो लैंड है ये जल्दी ठंडी हो जाती है, जितनी जल्दी ये गर्म होती है तो उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। रात को ये जल्दी कूल हो जाएगी। जो पानी है ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, गर्म रहता है रात को, धीरे धीरे स्लोली ठंडा होएगा ना। तो यहाँ पे जो एयर होगी इसके आसपास की वो गर्म हो जाएगी क्योंकि पानी गर्म है एज़ कम्पेयर टू लैंड, तो एयर ऊपर उठ जाएगी। एयर ऊपर चली गई, यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो लैंड से क्या आएगी, वहाँ से फिर एयर आएगी किसकी तरफ, जहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, ये कन्वेक्शन मेथड है ना, आप पीछे भी देखते हैं कि पानी जब हम गर्म करते हैं तो वो ऊपर उठ जाता है, फिर साइडों से पानी आ जाता है। तो ये गैसेस में भी देखने को मिलता है। गैसेस जहाँ पे गर्म होकर ऊपर चली गई हैं तो साइड में से जो गैसेस हैं वो वहाँ पे एयर आ जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज जो है रात के समय में हमें देखने को मिलती है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, द सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। सी ब्रीज हम डे टाइम पे देखते हैं तो कैसा होता है, सेम वही चीज़ आ गई। डे वाला जो टाइम है सन निकला हुआ है, ठीक है, पानी जो हो गया ये आ गया पानी, तो जो लैंड है ये जल्दी गर्म हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। जैसे आप देखते हो घर से बाहर निकलते सुबह सुबह धूप निकली होती है तो कितना कई बार हम चप्पल नहीं डालते तो हमारा पैर सड़ता है ना, जलता है, तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर बकेट में पानी रखोगे वो इतना गर्म नहीं होता, कंपेयर करके देखो दोनों को। तो बेटे दिन के अंदर क्या होगा, सन की वजह से लैंड बहुत जल्दी फास्टर ये क्या हो जाती है, फास्टर गर्म हो जाती है। तो एयर भी गर्म हो जाएगी, एयर ऊपर उठ जाएगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है हॉट एयर। तो जो सी से जो एयर है उस खाली जगह को भरेगी तो वहाँ पे जो सी से क्या आ जाएगी, जो एयर आ रही है उसे हम सी ब्रीज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डे टाइम को देखने को मिलता है। तो बेटा ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑफ चैप्टर 3। आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।